हेलो गाइस, जो डेटा एनालिस्ट के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। हम आज एसक्यूएल में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक का ना यूज जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने में किया जाता है। इनका आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे इंटरव्यू में, बट ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा। वो है, मैं आपको बता देता हूँ। ये है ना डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट एसक्यूएल में क्या होता है? डिस्टिंक्ट होता है जिसका यूज करते हैं हम डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए रिजल्ट में। यानी कि कोई वैल्यू है, कोई आपका कॉलम में एक नाम का अलग अलग वैल्यू है, तो वह ना डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा, बट एक ही वैल्यू रखेगा। यानी 4 है तो वह एक ही देगा आपको उसका। ठीक है, मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। एसक्यूएल रिटर्न्स ओनली, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, व्हेन यू यूज डिस्टिंक्ट एसक्यूएल रिटर्न्स ओनली यूनिक वैल्यू। और बेसिक इसका सिंटेक्स क्या होता है ये भी मैंने यहाँ लिख दिया। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम, कॉलम नेम आपको लिखना है नेक्स्ट फ्रॉम टेबल नेम। तो चलो हम इसको प्रैक्टिकल करने के लिए अपना सीएमडी ओपन कर लेते हैं। और आपको पता ही होगा कि रूट को लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ से, तो हम रूट कर लेते हैं यूजर आईडी, और हमारा जो पासवर्ड होने वाला है वो पासवर्ड डाल लेते हैं। अगर आप न्यू है तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हो जहाँ पर हमने इंस्टॉल किया है और पासवर्ड सेट किया है, ये कर सकते हो। देखो, इसमें एक टेबल हमने पिछले वीडियो में यूज किया था, एम्प्लॉय टेबल। तो अभी भी वही टेबल यूज करने वाले हैं, तो चेक कर लेते हैं। सॉरी, हम पहले यूज कर लेंगे डेटाबेस। डेटाबेस हमारा शिवम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट एक बार टेबल देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से टेबल है। तो देख लेते हैं टेबल कौन कौन से। सो टेबल्स, ये हमारे टेबल्स है। देखो, एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास, तो इसी का ही हम यूज करना है। एक बार एम्प्लॉय में देख लेते हैं डेटा क्या क्या है। हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हो गया। देख लो, ये टेबल है हमारे पास। अब इसमें ना मान के चलो हमें डिपार्टमेंट का नाम हमें चाहिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है। तो हम क्या करेंगे, किसी ने बोला कि हम आपकी कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम होते हैं, इनके ओनर को बोला गया। तो ओनर क्या, वो अपने डिपार्टमेंट में गए, तो डिपार्टमेंट से डेटा फिल्टर करने लगे। मान के चलो उसने कर दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार, सॉरी स्टार अब नहीं करेंगे, सिर्फ डिपार्टमेंट नेम मांगा है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखो आप, पहले हम स्टार मतलब सारा डेटा के लिए करते, बट अभी सिर्फ डिपार्टमेंट चाहिए, तो हम उसका नाम लिख देंगे, कॉलम सीधा डायरेक्ट नाम लिख देंगे। तो हमने लिख दिया सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो यहाँ पर आ गया सारा जो जो हमारे पास है। बट देखो, एक दिक्कत क्या है ना कि यहाँ रिपीट हो रहा है। उसने बोला आईटी एचआर फाइनेंस, फिर आईटी आ गया। देख रहे हो आप, आईटी आ रहा है बार बार, आईटी भी आ रहा है बार बार, रिपीट हो रहा है। तो हमें एक बार ही चाहिए ना, अगर मान के चलो डिपार्टमेंट नेम देना हो, तो बार बार हम थोड़ी बोलेंगे कि आईटी है, आईटी है, आईटी है। आईटी एक देंगे, एचआर। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिस्टिंक्ट का यूज करेंगे। देखो कैसे, सेलेक्ट, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेरी अच्छे से समझ में आ जाए। डिस्टिंक्ट का देखो, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, सबसे पहले ही डिस्टिंक्ट हम लिख लेते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारा, क्या हम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो आप, देख रहे हो आप, डिपार्टमेंट का नाम हमारे पास आ गया, आईटी एचआर फाइनेंस सेल्स मार्केटिंग सपोर्ट। यानी क्या हुआ, सिर्फ देखो दोनों क्वेरी सेम ही है। सेलेक्ट यहाँ डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, बस यहाँ डिस्टिंक्ट एक्स्ट्रा है, यहाँ डिस्टिंक्ट एक्स्ट्रा है। यहाँ पर देखो हमने डिस्टिंक्ट नहीं डाला था, यहाँ पर हमने किया था सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये सारा रिजल्ट आ गया था, पूरा आ गया था, सारे आ गए थे। बट इसमें जो है ना, जब हमने डिस्टिंक्ट का यूज कर लिया तो हमें सिर्फ जो है ओरिजिनल वैल्यू आया है। उनकी जो है बार बार जो है रिपीट हो रही थी, रिपीट को हम रिमूव करने के लिए, डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए हम डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।